सही चुनाव, गलत चुनाव और निर्णयों के ऊपर आधारित है। लेकिन अगर हम यहां बैठे हैं, कहते प्रभु जी नहीं, मैं जीवन को चुनता हूं, मैं बहुतायत को चुनता हूं, मैं बड़े फजल को, बड़े कटनी को चुनता हूं, मैं श्राप को नहीं आशीष को चुनता हूं, तो आज परमेश्वर एक नया आयाम आपके सामने उसने जो उसने खोल रखा था उसमें आप चलना शुरू हो जाओगे। आज से 2000 साल पहले अपने इकलौते पुत्र में प्रभु यीशु ने हमें सब कुछ दे दिया। अगर पृथ्वी की नींव रखने से पहले उसने आपको देखा और समय पर वचन पहुंचाया और आप उसके वचन के अनुभव में और उस व्यक्तिगत रिश्ते में, पिता पुत्र के अनुभव में आपको पता भी नहीं चला, और आप अगर आ गए और आज तक आप बने हुए हैं, वो सामर्थ्य है। कहिए वो सामर्थ्य है। अगर और कोई मुझे हिला नहीं सकता है। परमेश्वर का वचन मेरा आधार है। 5 विषय थे जो परमेश्वर ने उसके जीवन में किया। वो क्या है? सबसे पहला विषय, परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:26 के अनुसार उसको अपने स्वरूप के अनुसार, स्वरूपता उसकी महिमा है, उसकी चमक है, उसकी तेज है, जो उसको अंधकार से अलग करता है, जो आपके आत्मा के भीतर जो उजियाला, जो प्रकाश है, जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा, जो प्रभु यीशु की उपस्थिति के द्वारा जो आपके भीतर से आता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। इस पृथ्वी के अंदर सबसे पहला प्रकाश, पहला जो ज्योति का जो स्रोत है, वो बिजली, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, वो स्वयं परमेश्वर है। वो स्वयं उसका प्रकाश है, वो उसके जीवन से निकलता है। तो ऐसा है तो हमें क्या करना है? अगर हमको उसके प्रकाश में चलना है तो मुझे, यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, तो मुझे अगर उजियाले में चलना है, मुझे अगर प्रकाश में चलना है, मुझे वो तेज अंधकार के अंदर मुझे चमकवान होना है, तो मुझे यीशु से भेंट करना होगा, मुझे उससे वो जीवन लेना होगा। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 6:63 के अंदर लिखा, आत्मा जीवनदायक है। कौन, क्या जीवनदायक है? आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो क्या हैं? वे आत्मा हैं और जीवन हैं। तो जब मैं प्रभु को ग्रहण करता हूं तो मैं आत्मा को और जीवन को प्राप्त करता हूं। जिस दिन आदम पहला मनुष्य, उसने उस चोरी करने, नाश करने, जो घात करने को आया, वो शरीर रहित प्रभाव, वो शैतान, उसके जब वो उसके समर्पण में आ गया, जब उसने उसके आज्ञा को माना, उसके वचन को माना, वो उसका गुलाम बन गया। आप जिसको समर्पित होते हो, आप जिसके वचन के आज्ञाकारी होते हो, आप उसके सेवक बन जाते हैं। आमीन। जिस दिन मैंने और आपने अपने पिछले जीवन के हर एक युद्ध, हर एक विषयों से हटकर जीवनदाता, जगत की ज्योति की और हमने दृष्टि की, तो हमें क्या किया उसने? कुलसियों 1:13 के अनुसार, जोर से पढ़ दीजिए जिसे मिले। उसी ने हमें अंधकार की बस्ती छुड़ाकर जी, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। उसी ने हमें अंधकार की बस्ती छुड़ाकर, अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के जो जगत की ज्योति है, राज्य में। तो हम अंधकार के या किसके संतान हैं? बोलिए ज्योति के संतान हैं। अब सुनिए इधर, अगर ज्योति जीवन से जुड़ा हुआ है, ज्योति का स्रोत अगर जीवन है, तो अंधकार का भी तो कोई स्रोत होगा। हमें यह भी समझना है। तो अंधकार का जो स्रोत है वो मृत्यु से उजागर होता है। इसीलिए प्रभु ने कहा, जब तू इस अनाज्ञाकारिता करेगा, तू ये फल को खाएगा, तो तू किसको इनवाइट करेगा?
अंधकार में चलेगा क्योंकि तूने मृत्यु को जीवन के अंदर स्वीकारा है। बोलिए, हम मृत्यु के भाग के नहीं हैं, इसलिए अंधकार का हमारे ऊपर राज नहीं है। हम ज्योति के हैं, हम जीवन के हैं, यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। और ये ज्योति जो जगत में आए, ये मनुष्य की रचना से पहले ही, इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के पहले वचन में लिखा है, आदि में वचन था, 1 से लेकर 4 तक। कम ऑन, जोर से पढ़िए, सब पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हाँ, साथ था और वचन, और आगे चलिए, सब कुछ उसी के द्वारा और उसके बिना कुछ भी न हुआ। आगे चलिए, ओ उसमें जीवन था, ओ हालेलुया, हालेलुया। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। तो ज्योति का स्रोत जीवन। अगर आपको ज्योति से मिलना है तो आपको जीवन से मिलना ही है।